श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बुधवार के दिन अगर शंकर पर अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। बच्चे पढ़ने में प्रखर होते हैं महाराज। बुधवार को अष्टमी तिथि है और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी, उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर, जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर, उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर, 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार और अष्टमी तिथि मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही बुधवार को। ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं, गणेश के दुर्वा बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और गणेश जी को समर्पित कर दो, उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो, और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो, दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें, आधे घंटे तक करने पर प्रदोष काल में स्नान कर लें, महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ, और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए, और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। कल से आज भी नियम है, किसी का कोई काम अटका हुआ है, नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, बहुत कष्ट हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बुधवार के दिन किसी किन्नर को घर में बिठाकर भोजन कराकर हरी चूड़ी का दान देकर विदा कर दो, मात्र 3 महीने में काम सलट जाता है, मात्र 3 महीने। चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए, और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है,
पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी। 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है तो उल्टा जल चढ़ाएंगे। ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, उल्टा के बाद इस तरह से। ऐसे नहीं चढ़ाना है उसको, इस तरह से चढ़ाना। अपनी मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति भ्रमती नहीं हो। भगवान शिव को चंदन किस लिए लगाया जाता है? शंकर भगवान चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण हैं। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में, भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो या छल कर दिया हो या कोई कपट कर दिया हो तो हम उस दोष से मुक्त हो जाए। इसलिए हम शंकर भगवान को निष्कपट भाव का चंदन लगाते हैं, निष्कपट भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बुधवार की अष्टमी का बड़ा विशेष उपाय बताए हैं। बुधवार की अष्टमी का बड़ा विशेष महत्व होता है। दर्शकों, जिनके घर में धन संपदा की कमी होती है या आपका व्यापार नहीं चलता है, आपके घर में कोई बीमार है बहुत दिनों से, तो बुधवार की अष्टमी आपके जीवन में सुख और आनंद को प्रदान करने वाली होती है। बुधवार की अष्टमी के दिन दर्शकों, जो आपको पूजनीय पंडित जी हरे मूंग और गुड़ का उपाय बताए हैं बेलपत्र का, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। और साथ में बन सके तो 5 बेलपत्र आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे बुधवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अवश्य समर्पित करें। और 1 लोटा जल आप समर्पित करें, 1 घी का दीप प्रदोष काल में प्रज्वलित करें और 1 घी का दीप आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें। यदि आप इस उपाय को 2 से 3 बुधवार की अष्टमी को कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।